कर रहे हैं भोपाल नगर निगम के पार्षद एवं एमआईसी मेंबर आर.के. बघेल जी से। बताइए, ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है कि ये क्या विशेष मुद्दा है? निश्चित तौर पे देखिए, सिर्फ विकास का मुद्दा है ना। विकास करें, सरकार से मिलकर हम लोगों की एक अपेक्षा है कि जो बिंदवासी हमारे भोपाल में रहते हैं और लगभग 4 लाख पूरे संसदीय क्षेत्र में हैं, बिंद के लोग निवास करते हैं, उनके दुख में सुख में उनकी जो समस्याएं हैं यहाँ रहते हैं, तो निश्चित तौर पे शासन से मिलकर उन समस्याओं का समाधान करें। कि जैसे आप कह रहे हैं कि लगभग 4 लाख यहाँ निवासरत हैं, उनकी बड़े लंबे टाइम से उनकी एक ही मांग है कि हमारा बिंद पृथक हो। उसके बारे में आज तक ना तो कोई बीजेपी के नेता कोई भी अपना बयान नहीं दर्ज किए हैं समर्थन में, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अभी अरुण श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बिंद के लिए बोला है कि यदि हम जीत के जाते हैं तो पृथक बिंद प्रदेश हमारा यह सबसे पहला मुद्दा होगा और उसको हम संसद में उठाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी का इस तरह से आश्वासन देना कि हम वहां मुद्दा उठाएंगे यदि जीतेंगे तो ये हवा में लठ मारने वाली बात है। सरकार बनेगी, सरकार बन जाए, इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय श्रीनिवास तिवारी जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सम्मानित तिवारी जी, उन्होंने एक शासकीय संकल्प पास करके दिल्ली भिजवाया था। उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी दिल्ली के अंदर, केंद्र में सरकार थी, लेकिन उस केंद्र सरकार ने उस शासकीय संकल्प कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, कोई विचार नहीं किया। जी की जो वो थी मंशा थी कि छोटे छोटे राज्यों में विकास ज्यादा होता है, और उसी मंशा को लेकर के उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का प्रस्ताव वहां गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ तो बन गया, लेकिन कोई भी नेता उस प्रस्ताव के बारे में आज तक कोई भी प्रयास नहीं किए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए क्या है, जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं बिंद की, तो उनको एक जानकारी में शायद होगा कि जब हमारा बिंद प्रदेश था, तो इस प्रदेश के अंदर क्या था कि उसमें बहुत सारी चीजें थी। उसमें दतिया भी था, उसमें टीकमगढ़ भी था, उसमें छतरपुर भी था। अब आज जो लोग बात कर रहे हैं वो नक्शे तोड़ दिया था, उन्होंने उसी रीवा सीधी सतना श्रवण की बात कर रहे हैं। अरे इस तरह छोटे छोटे जिला के बराबर राज्य थोड़ी बनाओगे आप। यदि बात करो तो पूरा जो पहले पूरा उसका था नक्शा था उसको लेके बात करो ना, तब तो समझ में आता नहीं कि इतना छोटा बना दो तो उसमें कुछ बचे ही नहीं। नहीं, अशासकीय प्रस्ताव जो बना के भेजा गया था उसमें दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, रीवा, शहडोल सारा एक खाका तैयार करके भेजा गया था। तो बात उसी की चल रही। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि तो उस टाइम जो भेजा गया था, और दुर्भाग्य से कांग्रेस की ही सरकार थी दिल्ली के अंदर, केंद्र में, लेकिन उसमें विचार क्या हुआ, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। लेकिन अब जब हमारी सरकार जो भी बनेगी बहुमत के आधार पर, उस आधार पर इस बात को रखेंगे, और यदि वो सरकार निर्णय लेती तो उसका निर्णय सुधार रहेगा। तो कुल मिला के जो बिंद की बात करेगा उसके आप पक्ष में है कि नहीं है? हम ऐसे तथाकथित फर्जी लोग जो कांग्रेस के लिए मतदान नहीं, जो भी तथाकथित तो अलग चीज है। जो लोग नहीं, अभी अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने जानकारी ली, आपके चैनल के माध्यम से एक कोई तथाकथित हैं, तो वो बोल रहे थे कि इसके लिए पंजे पर वोट दो। तो हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करेंगे, बिंद की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, उनकी बात तो ये है कि उन्होंने वचन पत्र दिया है, वचन पत्र दिया, चिट्ठी, लिखित चिट्ठी दी है, उस पे क्या कहेंगे? लिखित में है ये टोटली देखिए वोट की राजनीति है, उसके उनके वचन पत्र का कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक चुनाव ना जीतने, चुनाव जीतेंगे नहीं हो। हम बात कर रहे हैं भीमनगर के पूर्व पार्षद सीएम पटेल जी से, वो पूर्व बिंद एकता परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे आज बात कर रहे हैं कि आप बताइए कि आप पृथक बिंद प्रदेश की मांग को लेकर के जो बहुत आंदोलन चल रहा था काफी दिनों से, उसके आप पक्षधर हैं, क्या कहेंगे उस पे? मैं पृथक बिंद प्रदेश को लेकर के, इसके पहले भी पृथक बिंद प्रदेश को लेकर के मैंने मुहिम चलाई थी कि बिंद प्रदेश इसलिए अलग करना चाहते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का अगर बंटवारा हो जाए, छोटे छोटे राज्यों में बन जाए, तो उसका विकास ज्यादातर संभव है। हमारे बिंद में कल हमारे यहाँ बिंद एकता परिषद सम्मेलन में आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी गए थे। यही सब उन्होंने भी कहा था
कि विंध्य में क्या नहीं है, सारी संपदा विंध्य में है। खदानें विंध्य में है, सीमेंट विंध्य में है, सौर ऊर्जा विंध्य में है, पानी विंध्य में है, जो कि हम बाहर तक को दे रहे हैं। एक विंध्य पृथक विंध्य हो जाने से, छोटे छोटे राज्यों को बट जाने से विकास होता है। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।